पे कोई आज से थोड़ा ही है कहूँगा। हाँ, इस केस में हर बच्चे से को दिलचस्पी नहीं है तो ले लिया है। अगर मेरी रकम ना दिलाई ना तो मैं कह रहा हूँ मैंने अदालत को ना घसीट पाया अदालत में तो मेरा नाम भी मिर्जा शेखावत बिक गए। देखिए मिर्जा साहब, भाई दौड़ धूप तो करनी ही चाहिए। अब क्या है कि चोरी हुई है तो दौड़ धूप तो करनी ही पड़ेगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। आपका बयान है कितने में 10,000 रुपया की 10,000? जी हाँ 10,000। भाई फिर तो ये बहुत बड़ी चोरी हुई है। इतनी संगीन चोरी कि जितनी सजा मिले उतनी कम। मैं कह रहा हूँ मेरी रकम ना दिलाई ना ये जहाँ बैठी पूरे शहर में आप नहीं बचेगी। देखिए मिर्जा साहब, क्या है कि लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि जो असभ्य थी वो थी किस ठप्पे की? मत कर ठप्पे की थी करे तो देखी। अब आखिरी सवाल, आपको इस चोरी की सुबह किस बात? सुना इस सब पर क्या बैठी इस सब पर इस पर इस पर इस सब पर। मैं कह रहा हूँ अगर मेरी रकम ना मिली तो मैं कह रहा हूँ 4 वर्ष की आमदनी नहीं बचेगी। ये पूरी 4 बार चली लगाइए। अरे मिर्जा साहब, लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए बल्कि सीधी तरीके से सुराग लगाना चाहिए। और फिर देखिए, एक बार मुझे सबूत मिला नहीं कि मैंने ये डंडा उस चोर के मुंह में डाला और सारियां सब्जियां उगलवाई। गला काटो, टांग जलाओ, बंदे पानी में डाल दो, छज्जे लगा दो। अब्बू ये किसको कहा चल दो। नहीं साहब, मुर्गे को कह दिया था। मैं खाने की बात नहीं करना। इस अब्बू से भी तो कुछ पूछिए। इधर आओ। देखो भाई, डरना नहीं। मैं जब तक तुमसे तफ्तीश करूंगा तुम्हारी बात किसी और से नहीं कहूंगा। ठीक? ये साहब भी यही खाना खाएंगे। अरे मैंने कहा था मैं खाने की बात नहीं करना। जी साहब, आप मैं मीठा पकाना आता है मुझे। अगर आप खुश ना हो तो मेरा कोई कसूर नहीं। नासिर मियां का है जिन्होंने अपनी भारी कैदी से मेरा हाथ तो रख लिया। अरे मैंने कहा मैं खाने का जिक्र नहीं कर रहा। ये बता मेरी रकम किसने चुराई उनको क्या पता दे। अच्छा, आपकी रकम चोरी हो गई। ना मिली तुझे फांसी के तख्ते पर लटक जाऊंगा। अरे मिर्जा साहब, क्या करते हैं आप? देखिए, इसकी शक्ल देखिए, कितना शरीफ आदमी मालूम होता। इधर आओ। मुझे तो ऐसा लगता है मिर्जा साहब कि बिना सूली पे लटके ही ये सारा हाल जो है वो बयान कर देगा। जो कुछ भी जानते हो सब सच उल्टी करो। अब इस नासिर मियां से अपना बदला चुकाता। जब से इनका पैर चौखट पे आया है सच चढ़ गया। अरे इनके आगे हमारी माली किसी की सुनती ही नहीं है। क्या मिर्जा साहब अबे तबे मत कीजिए, आदमी शरीफ मालूम होता है, अभी सब बता देगा। चलो बताओ। पूछी रहे तो सुनिए, इस सारा के अंदर नासिर मियां का है। नासिर का जिले में माफी चाहता हूँ। जी हाँ, रकम उन्होंने ही चुराई है। इसकी वजह क्या है? कोई बस यही इसकी वजह है मियां। हाँ, तो ये बताओ क्या तुमने नासिर को मेरी रकम के आसपास भटक के देखा था? जी हाँ, रकम आपने कहाँ रखी थी? ये बात है मैंने नासिर मियां को बाहर में घूमते देखा था। रकम थी कहाँ मियां? डिब्बे में थी। तो बच्ची, मैंने डिब्बा नासिर मियां के पास देखा था मियां। नासिर मियां के पास आवाज़ था। अभी बता क्या था? मेरा था या नहीं? ये बता डिब्बे की बनावट कैसी थी? बनावट डिब्बे जैसी थी मियां। वो था कैसा? बड़ा ऐसा था मियां। नहीं, मेरा डिब्बा तो छोटा था। छोटा ही समझिए, बड़ा तो मैंने यूं कहा कि इसमें रकम बड़ी थी। ये बता कि उसका रंग क्या था? रंग लाल था मियां। नहीं, मेरे डिब्बे का रंग तो सफेद था। ठीक है, लाल सफेद दोनों। देखिए, इसका बयान लिखिए और नासिर को चोरी के जुर्म में अंदर कीजिए। मिर्जा साहब, मैंने सारा बयान अपने दिमाग में लिख लिया। आने दीजिए उस नासिर को, उसकी हड्डियों को पीस कर उसका सूरमा बनाकर अगर मैंने अपने दांतों का दातून ना किया तो मेरा नाम भी हवलदार नहीं। बहुत अच्छे। ठीक है साहब,
बेटा पकड़ेंगे, फांसी मैं नहीं, फोटो खींच तेरी के हड्डी दूंगा। पतली चूर कराऊंगा। अब्बाजान, इस साड़ी के जामे से बाहर ना हो। ये वही नासिर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दरिया के मौजे से मुझे बचाया था। आज आपकी बेटी इन्हीं की बदौलत जिंदा है। अरे तो जिंदा थी तो उसी पानी में डूब के मर जाती। अब्बाजान, आपको मेरी कसम। मैं कसम गई बाहर में। इसको सजा देंगे। हाँ, अब देखना। अदालत से सुनता हूँ। क्या बात है मिर्जा साहब, बड़े परेशान दिखाई देते हैं। ये हवलदार साहब यहाँ किस लिए? साहब, अब यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। और ये खाता का मासूमा जिसने मेरे घर का नमक खाया और मेरा इज्जत चोरी करी। क्या कह रहे आप? किसने आपके घर में चोरी की और किसने लिया है कर दिया है? और कौन बर्बाद करता आपके रुपए की? अच्छा बेटा, बेटा चोर वो वार पटा के देखा साहब आपने। अरे उन्होंने मिलकर शादी का वायदा कर लिया। अब ऊपर फौजदारी के ऊपर चलाइए, कड़ी से कड़ी सजा दिए। मिर्जा साहब देखिए, अब इन्होंने शादी का फैसला कर ही लिया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के मामले में मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता। और हाँ, रही आपके फायदे की बात तो उसमें मेरा भी फायदा था। साहब, ये हवलदार साहब जो है बड़े ईमानदार आदमी है। इज्जत को संगीन बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी से मोहब्बत करना कोई जुर्म है। और आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अरे ये मुझे तुम्हारे गले वालों की परवाह नहीं कि तुम कौन हो। आज तक दुनिया बाजू तक भाई हो। लोगों को चिकनी छुपी बातें कर बहला देती है। लोगों का डर दबा करती है। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में भी एक ईमानदार दिल है और किसी पराई चीज को मैं हाथ तक लगाना गुनाह समझता हूँ। और मिर्जा साहब, मेरी शराफत की गवाही ये सारा शहर दे सकता है। मेहमान, जरा सोच समझ कर, मुझे भी सारा शहर जानता है। और हाँ, मैं तुम्हारी कहानी को परख भी सकता हूँ। मुझे डर नहीं। अगर आप सारे शहर से वाकिफ हैं तो मिर्जा नसीम को तो जरूर जानते हो। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। है? अरे ये नसीब साहब हो या जसीम साहब? अरे 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 क्या बच्चा, ये घर में दो लाइटें क्यों जला रखी हैं? मेरा दिमाग पीटोगे। अरे मिर्जा साहब ठहरिए, नासिर की बात सुनने दीजिए। हाँ भाई बोलो। जी हाँ, तो ये कि मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। क्या कहा? तुम्हारे वाले वो? जी हाँ, वो। अम्मा भैया, कोई और चाल चलो जिसमें तुम्हारा काम चले। इस नाम के पर्दे में अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते हो? जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रह के बात करें। ये गलत नहीं। मैं साबित कर सकता हूँ इस चीज को। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मिर्जा नसीम का बेटा बनने की? जहाँ तक मुझे याद है, आज से 16-17 बरस हुए जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान का शिकार होकर जुदा हो गए। जी हाँ, उनके 7 बरस के एक बच्चे और बूढ़े रोकर को बचा दिया गया। जहाज के कप्तान ने उस बच्चे को अपने बच्चों के संभाला और वो बच्चा मैं हूँ। और जवान होकर मैंने फौज में नौकरी करी। और जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद जिंदा है तो उनके तलाश में निकला था, जो शहर में आना हुआ। और किस्मत से मिर्जा साहब की साहबजादी जनाब हो गई। तो मिर्जा साहब को नौकर बनकर यही रहने लगा और अपने वालिद की तलाश में उन्हें किसी और को भेज दिया। क्या इसकी गवाही कोई और दे सकता है? जी हाँ, वो जहाज का कप्तान और ये चाकू की अंगूठी जो मेरे वालिद के हाथ में हमेशा रहती। और हाँ, वो बूढ़ा नौकर जिसे बचा दिया गया था, वो भी गवाही दे सकता है। सच है, ये सारे किस्से मैं भी सुनूंगी। आप मेरे नासिर भाईजान हैं। मैं और तुम्हारा भाई? हाँ, बेशक तू मेरी बहन है। हाँ, तू तो मेरी बहन मरियम है। या खुदा, खुदा बंद करे साथ तेरी कुदरत से सदके जाओ। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे गले लग जाओ। वही तुम दोनों का बाप मिर्जा नसीम। आओ मेरे गले लग जाओ। आपके साथ आते हैं। चलिए इनसे कहिए मेरी रकम निकाले। मिर्जा साहब किसने चोरी की? ये आपके नासिर नहीं। कौन कहता मिर्जा साहब? है अभी हवलदार साहब ने बयान लिखाया होगा। लेकिन देखिए मिर्जा साहब, क्या है कि अल्पू के बयान से शक तो मुझे भी हुआ, मगर अब इसकी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये चोर नहीं। अरे ये कोई भी हो, ये चोर हो या लौलाद हो, लौटाओ। ये बस मुझे अपनी रकम चाहिए। ये ना मिली ना तो सबके रद्दी कर दूंगा। शांत
ठीक है ले लो। ये बताओ तुमने सुबह से कुछ खर्च तो नहीं करी? अरे एक पाई भी खर्च नहीं किया अब्बा जान, हैं? बल्कि मरियम की अम्मी भी राजी। अच्छा तो बस मिर्जा साहब आइए इन दोनों की शादी में शरीक होकर खुशियां मनाएं। हैं? दिखाई दो खुशियाँ। अरे असलम साहब, चलिए ना खुशी की बात करी है तो मेरे पास शादी में जाने लायक 2 जोड़ी कपड़े नहीं है। अरे मेरे पास है मिर्जा साहब और बहुत सारे हैं, उनमें से मैं आपको कुछ दे दूंगा। नहीं मुझे नए चाहिए। अरे नए दिला दूंगा। सरकार ये बास्केट भी बहुत पुराना हो गया है। सरकार दे गया हुजूर, हमारा पैजामा फटा हुआ है। आप सबको नए कपड़े मिलेंगे, वो भी मिर्जा साहब की तरफ से। अरे मिर्जा नसीम की तरफ से। हाँ ठीक है जिसकी तरफ से मिले, नसीब हो असलम हो जो हो आपकी तरफ से। अरे मिर्जा साहब, और हमने जो इतना सब कुछ किया, हमारे लिए भी तो कुछ चाहिए। अरे ये तो आपका काम है ना, अगर इतना ही है जो कुछ ये इस सबको पकड़े चोरी के बजाय में। ओ तो गोया हमने मुफ्त में ही दरगोजी की, हाँ? अरे इसको पकड़िए, इसको छोटा को पकड़िए। बहुत अच्छे। अब तू सच बोले तो डंडा खाए और झूठ बोले तो फांसी खाए। अरे मिर्जा साहब, अब तो अप्पू को माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन हवलदार की मिठाई आपके सर पर। चलिए ये भी सही। हवलदार साहब को क्या पूरे थाने को